प्रेज द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ एक बार फिर से कि परमेश्वर ने वो समय दिया हमको कि हम उसका गुणानुवाद कर सके। सुबह सुबह का समय है और ये प्रभु की महाकरुणा है कि हम उसके संसार में उसके साथ जीवित और सही सलामत हैं। एक और सुबह परमेश्वर ने हमको दिखाई, हम उसको कोटि कोटि धन्यवाद दें। प्रेज द लॉर्ड। एक नया और अद्भुत संदेश लेकर मैं आपके सम्मुख उपस्थित हूँ और मैं आपसे गुजारिश करता हूँ कि पूरा वीडियो देखिएगा। वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है 5-7 मिनट, लेकिन फिर भी धैर्य रखिएगा और पूरा वीडियो देखिए, क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, बहुत ही महत्वपूर्ण शिक्षा है, भेद की बात है जो आज मैं बाइबल से लेकर आया हूँ। मैं आपका दोस्त पास्टर राज मैसी आपके सम्मुख उपस्थित हूँ और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जिसका नाम है ब्रदर राज मैसी। मैं आपसे गुजारिश करता हूँ कि मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि नोटिफिकेशन आपके पास पहुँचे और नया वीडियो बिना व्यवधान के आपके पास पहुँच जाए। मेरी वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट सेक्शन में आकर मुझसे ज़रूर बातचीत कीजिए। प्रेज द लॉर्ड। अपने निवेदन हमें भेजना ना भूलिए, क्योंकि हम प्रतिदिन आपके लिए प्रार्थना कर रहे हैं और अगर आपके जीवन में काम होता है तो वो भी कमेंट सेक्शन में लिखिए, हमें बताइए, ताकि हम प्रभु को धन्यवाद दे सके कि प्रभु तूने हमारी प्रार्थना को सुन लिया है। मेरा एक और चैनल है जिसका नाम है जीसस माई लाइफ, आप उसे भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। प्रेज द लॉर्ड। तो आइए एक छोटी सी प्रार्थना करके आज के इस वचन को हम शुरू करेंगे। जीवित और महान दयालु पिता परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद देता हूँ आज की सुबह के लिए। विनती करता हूँ प्रभु जी, आज के वचन को शेयर करने में मेरी मदद सहायता कर, रुकावटें बाधाएं दूर कर प्रभु, ताकि प्रभु जी हम तेरे लिए वो कार्य कर सके जो तू हमसे चाहता है। अपनी इच्छा हम पे जाहिर कर, ताकि तेरी इच्छा के अनुसार हम अपने जीवनों को व्यतीत करने वाले बन सकें। जितने लोग प्रभु जी आज इस वचन को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, सबको समझ बुद्धि ज्ञान देना प्रभु जी, सबकी कमी घटियों को दूर करना, ज़रूरतों को पूरा करना, रोग बीमारी चिंता परेशानियों से प्रभु अपने बच्चों को दूर रखना, ये यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। तो आइए, एक बहुत महत्वपूर्ण संदेश है और वो है क्योंकि मैं एक बात जानता हूँ कि बाइबल में कुछ बातें ऐसी हैं जो हमारी समझ में नहीं आती और उन्हें समझने के लिए बहुत ही गहराई में जाना पड़ता है, उसके प्रकाशन की ज़रूरत होती है क्योंकि बाइबल प्रकाशनों से भरी हुई है। बाइबल को हम दो तरह से समझ सकते हैं, एक होता है लोगोस और एक होता है रेहमा। लोगोस मतलब लिखा हुआ वचन, हमने पढ़ा, लिखा हुआ हमने पढ़ा और बस उसके बाद भूल गए। लेकिन प्रकाशन, रेहमा वो है जो प्रकाशन हमको देता है, जो बात उस वचन में छिपी हुई है वो हमको बताती है। एक वचन है बाइबल में जिसमें संत पौलुस एक राजा को गवाही दे रहा है। वो बताता है कि यीशु मसीह ने जिस दिन मुझे पकड़ा तो यीशु मसीह ने कहा कि हे शाऊल तो मुझे क्यों सताता है, और फिर कहा कि पैने पर लात मारना तेरे लिए कठिन है। ये शब्द जो है कि पैने पर लात मारना तेरे लिए कठिन है, आज इस वचन के ऊपर हम मनन करेंगे, तो बने रहिएगा मेरे साथ। आइए देखेंगे उस वचन को जहाँ लिखा है कि पैने पर लात मारना तेरे लिए कठिन है। ये लिखा है प्रेरितों के काम 26 अध्याय के 14वें पद में। यहाँ लिखा है, और जब हम सब भूमि पर गिर पड़े तो मैंने इब्रानी भाषा में मुझसे ये कहते हुए यह शब्द सुना कि हे शाऊल तू मुझे क्यों सताता है, पैने पर लात मारना तेरे लिए कठिन है। पैने पर, पैना मतलब शार्प, तेज बहुत, जैसे कि ब्लेड होता है, जिससे दाढ़ी बनाई जाती है, ब्लेड, उस बहुत पैना होता है, उस पर जरा से भी ऐसे अंगूठा लगा दें वो तुरंत यहाँ से कट जाएगा और खून बहना शुरू हो जाएगा। ऐसा ही पैनापन। क्यों कहा यीशु मसीह ने संत पौलुस से कि पैने पर लात मारना तेरे लिए कठिन है? क्या कर रहा था संत पौलुस? मैं आपको बता दूं, संत पौलुस जो था वो कट्टर व्यवस्थापक था और वो जहाँ मानता था कि एक ही परमेश्वर है तो उसी को माने सब। लेकिन ये जो 12 चेले थे ये प्रभु यीशु मसीह के पीछे चल रहे थे और सब जानते थे कि यीशु मसीह मनुष्य थे उस समय और वो मनुष्य के रूप में थे। तो इस बात से वो बहुत ज़्यादा इरिटेट हो जाता था, चिढ़ जाता था कि एक ही परमेश्वर है तो ये मनुष्य के पीछे क्यों जा रहे हैं। और क्या करता था वो, यीशु मसीह के अनुयायियों को पकड़ पकड़ के बंदीगृह में डालता था, मारता था और बहुत ज़्यादा परेशान करता था वो। यहाँ पर जब यीशु मसीह ने दमिश्क के राह पर दर्शन दिया पौलुस को, तब कहा कि हे शाऊल तू मुझे क्यों सताता है। जबकि यीशु मसीह तो प्रेरितों के काम 1:9 में ऊपर जा चुके थे, स्वर्गारोहण उनका हो चुका था। तो फिर
किसको सता रहा था पौलुस कि यीशु मसीह ने कहा कि तू मुझे क्यों सताता है, पैने पर लात मारना तेरे लिए कठिन है। उन 12 चेलों को यीशु मसीह ने कहा ये पैने हथियार हैं। हालेलुया। परमेश्वर अपने लोगों को पैना बनाता है, बहुत धार लगा लगा कर उनको पैना बना देता है। आइए एक वचन देखूंगा, उसके बाद हम आगे चलेंगे। यशाया 41 अध्याय, यशाया 41 अध्याय और उसका 15 पद। यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है, देख मैंने तुझे छुरी वाले दावने का एक नया और चोखा यंत्र ठहराया है। तू पहाड़ों को दाएं दाएं कर सूक्ष्म यानी कि बारीक धूली कर देगा और पहाड़ियों को तू भूसे के समान कर देगा। ये अपने दास से परमेश्वर ने कहा है कि देख मैंने तुझे नया और चोखा यंत्र बना। चोखा मतलब पैना, यंत्र मतलब हथियार, पैना हथियार बना दिया है। यीशु मसीह ने क्या किया, चेलों को 3.5 साल तक शिक्षा दे देकर, उन्हें आज्ञाएं दे देकर पैना बना दिया, बहुत पैना बना दिया। और यही वजह थी कि जब यीशु मसीह का स्वर्गारोहण हो गया और यीशु मसीह ने एक कलीसिया की स्थापना की पतरस के द्वारा, जिसे पहली सदी की कलीसिया कहा जाता है, तब पतरस ने क्या किया, वहाँ पर प्रचार किया बड़े हियाव के साथ। आइए देखेंगे वो प्रचार कहाँ पर है। वो है प्रेरितों के काम 2 अध्याय में, और उसका पहले मैं पढ़ूंगा 14 आयत और उसके बाद 36 आयत को हम देखेंगे। प्रेरितों के काम 2 अध्याय 14 आयत, यहाँ लिखा है, पतरस उन 11 के साथ खड़ा हुआ और ऊंचे शब्द से कहने लगा कि हे यहूदियों और हे यरूशलेम के सब रहने वालों, ये जान लो और कान लगाकर मेरी बातें सुनो। बड़े हियाव के साथ वो खड़ा, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने उसे बहुत पैना बना दिया था, उसे चोखा बना दिया था, एक पैना चोखा हथियार बनाकर खड़ा कर दिया था अपने चेलों को प्रभु यीशु मसीह ने। और उसके बाद वो क्या होता है, जब हम 36 पद में पढ़ते हैं, किस हियाव के साथ यहाँ पर पौलुस जो है वो प्रचार कर रहा है। लिखा है, सो अब इज़राइल का सारा घराना निश्चय जान ले कि परमेश्वर ने उसी यीशु को जिसे तुमने क्रूस पर चढ़ाया प्रभु भी ठहराया और मसीह भी। ये हियाव परमेश्वर ने पतरस को दिया, यहूदियों के बीच में खड़ा होकर, यहूदियों के सामने खड़ा होकर, 11 के साथ खड़ा होकर वो बड़े ही निधड़क तरीके से प्रचार कर रहा है। कोई डर नहीं है, कोई भय नहीं है। क्यों? क्योंकि वो 3.5 साल में एक चोखा पैना हथियार बन चुका है। सबोपदेशक 10 अध्याय और उसके 10 पद में लिखा है कि कुल्हाड़ा यदि थोथा हो तो वो काम नहीं आएगा। आइए देखेंगे क्या लिखा है वहाँ पर, मैं ऐसा ना हो कि मैं कोई गलत बोल जाऊँ। सबोपदेशक 10 अध्याय के 10 पद को मैं पढ़ रहा हूँ। यदि कुल्हाड़ा थोथा हो और मनुष्य उसकी धार पैनी ना करे तो अधिक बल लगाना पड़ेगा, परंतु सफल होने के लिए बुद्धि से लाभ होता है। सफल होने के लिए बुद्धि से लाभ होता है, यानी कि उसे पैना कर लिया जाए तभी। अगर कुल्हाड़ा थोथा है, थोथा मतलब कुट्टल जिसको कहते हैं, जंग लगा हुआ है, उसकी धार है ही नहीं, और अगर वो कुल्हाड़ा हमारे पास है और हमें कोई कहे कि लकड़ी काट कर लाओ, तो हम उसको पूरा ऐसे पीछे लेकर जाएंगे और पूरी ताकत से भी अगर हम मारेंगे तो लकड़ी पर कोई असर नहीं पड़ेगा, नहीं असर पड़ेगा। क्यों? क्योंकि वो कुट्टल है। लकड़ी को काटने के लिए उसे पैना करना पड़ेगा। यीशु मसीह ने अपने चेलों को बहुत बुरी तरह से, बहुत अच्छी तरह से, बहुत मेहनत करके पैना बना दिया था। उन्हीं को सता रहा था पौलुस। तब यीशु मसीह ने कहा कि पैने पर लात मारना तेरे लिए कठिन है। यहूदियों के बीच में खड़ा होकर हियाव के साथ प्रचार कर रहा है। वो कह रहा है कि उसी यीशु को जिसे तुमने क्रूस पर चढ़ाया परमेश्वर ने मसीह भी ठहराया और प्रभु भी। प्रेज द लॉर्ड। ये पैनापन मेरे और आपके अंदर भी प्रभु डालना चाहता है, लेकिन ज़रूरत है जैसे चेलों ने 3.5 साल यीशु मसीह के साथ बिताए, हम भी कुछ समय परमेश्वर के साथ बिताएं ताकि हम भी एक पैना हथियार बन जाएं। प्रेज द लॉर्ड। दूसरा हिस्सा इस बात का है, हम एक व्यक्तित्व को देखते हैं और वो है दाऊद। दाऊद के विषय में एक गवाही देता है परमेश्वर का वचन।
हम देखेंगे प्रेरितों के काम 13 अध्याय के 21 पद में यहाँ लिखा है, उसके बाद उन्होंने एक राजा मांगा, तब परमेश्वर ने 40 वर्ष के लिए बिन्यामीन के गोत्र में से एक मनुष्य अर्थात कीश के पुत्र शाऊल को उन पर राजा ठहराया। ठीक है, ये दाऊद से पहले कौन राजा था? शाऊल। उसके बाद हम पढ़ते हैं 22 आयत में, यहाँ लिखा है, फिर उसे अलग करके दाऊद को उनका राजा बनाया, जिसके विषय में उसने गवाही दी कि मुझे एक मनुष्य यिशै का पुत्र दाऊद मेरे मन के अनुसार मिल गया है, वही मेरी सारी इच्छा पूरी करेगा, वही मेरी सारी इच्छा पूरी करेगा। कौन? दाऊद। दाऊद के विषय में ये परमेश्वर की गवाही है कि यिशै का पुत्र मेरे मन का सा मिल गया है। अब परमेश्वर ने क्या किया? दाऊद को जब गोलियत के सामने भेजा, उससे पहले परमेश्वर ने उसको शार्प बनाया, उसे पैना हथियार बना दिया, क्योंकि पूरा इज़राइल सिर्फ एक गोलियत से डर डर के भाग रहा था। दाऊद के जो भाई थे, हट्टे कट्टे थे, मिलिट्री में थे सब, वो भी डर डर के भाग जाते थे। लेकिन दाऊद 14-15 साल का लड़का, एक लड़कपन वाला लड़का, टीनेजर, एक जाकर दाऊद गोलियत को जब मार देता है, जब वो लाठी लेकर गोलियत के पास जाता है, तो गोलियत कहता है, क्या मैं कुत्ता हूं जो तू लाठी लेकर मेरे पास आता है? प्रेज द लॉर्ड। दाऊद ने कहा कि तू तो सांग, भाला और तलवार लेकर मेरे पास आता है, लेकिन मैं यहोवा के नाम से तेरे पास आता हूँ। दाऊद के अंदर बहुत सारी अच्छी अच्छी बातें थी। हम सबसे पहले देखेंगे पहला सैमुएल में, और उसका 16 अध्याय और उसका 18 पद। यहाँ पर लिखा है, तब एक जवान ने उत्तर देकर कहा, सुन, यानी कि एक जवान है और वो शाऊल से बात कर रहा है। वो कहता है कि देख, सुन, मैंने बैतलहमी यिशै के पुत्र को देखा है जो वीणा बजाना जानता है। पहली बात, बहुत अच्छा वो संगीतज्ञ है। कौन? दाऊद। यहाँ दाऊद का जिक्र हो रहा है। कह रहा है कि वो वीणा बजाना जानता है, वो वीर योद्धा है। दूसरी विशेषता दाऊद की, वो वीर योद्धा है। और आगे लिखा है, और बात करने में बुद्धिमान है। तीसरी विशेषता, बात करने में बुद्धिमान है। और चौथी विशेषता यह है कि वो रूपवान है, यानी कि बहुत ही हैंडसम है, वो बहुत ही खूबसूरत है। कौन? दाऊद। उसके विषय में बातचीत हो रही है, एक जवान की और शाऊल की। और लिखा है, और यहोवा उसके साथ रहता है। परमेश्वर उसके साथ है। अब ऐसे व्यक्ति को, जैसे चेले यीशु मसीह के साथ रहे, यीशु मसीह ने उनको पैना बना दिया। दाऊद परमेश्वर के साथ साथ रहा, चाहे वो भेड़ बकरियां चरा रहा हो, चाहे वो कुछ भी कर रहा हो, वो परमेश्वर की आराधना करता रहता था। परमेश्वर ने उसको कैसे शार्प बनाया, आइए देखेंगे। 17 अध्याय, पहला सैमुएल 17 अध्याय की 32 आयत से मैं पढ़ूंगा। यहाँ पर गोलियत के लिए बातचीत हो रही है, शाऊल की और दाऊद की, क्योंकि गोलियत का आतंक बहुत बुरी तरह से फैल चुका था और वो लोग बहुत पलिस्ती लोग, जिसका सरगना था गोलियत, ये लोग इजरायलियों को बहुत परेशान कर रहे थे। इसीलिए दाऊद ने शाऊल से कहा, सुनिए क्या लिखा है, 32 आयत से मैं पढ़ रहा हूँ। तब दाऊद ने शाऊल से कहा, किसी मनुष्य का मन उसके कारण कच्चा ना हो, तेरा दास जाकर उस पलिस्ती से लड़ेगा। इतनी हिम्मत, जैसे कि पतरस ने कहा कि तुमने यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ा दिया, जिसे परमेश्वर ने मसीह भी ठहराया और प्रभु भी, तुमने उसे क्रूस पर चढ़ा दिया। यहाँ पर दाऊद क्या कह रहा है कि पलिस्ती से मैं लड़ूंगा। ये हियाव कौन देता है? ये परमेश्वर देता है। और आगे देखिए क्या लिखा, 33 आयत में, शाऊल ने दाऊद से कहा, तू जाकर उस पलिस्ती के विरुद्ध नहीं युद्ध कर सकता, क्योंकि तू तो लड़का ही है, तू अभी 14-15 साल का लड़का है और वह लड़कपन से योद्धा है। दाऊद ने शाऊल से कहा, ध्यान से सुनिए, तेरा दास अपने पिता की भेड़ बकरियां चराता था, और जब कोई सिंह या भालू झुंड में से मेमना उठा ले गया, तब मैंने उसका पीछा करके उसे मारा और मेमने को उसके मुंह से छुड़ा लिया। शेर और भालू किस लिए भेजे थे परमेश्वर ने? भेड़ बकरियों को चुराने के लिए, ताकि दाऊद को शार्प बना दिया जाए, पैना हथियार बना दिया जाए, ताकि गोलियत जब उस पर लात मारे तो नुकसान किसका हो? गोलियत का हो। प्रेज द लॉर्ड। और देखिए क्या लिखा है आगे, 36 आयत में, तेरे दास ने सिंह और भालू दोनों को मार डाला। और देखिए क्या लिखा है, और वह खतना रहित पलिस्ती उसके समान हो जाएगा, क्योंकि उसने जीवित परमेश्वर की सेना को ललकारा है।
उसने जीवित परमेश्वर की सेना को ललकारा है। उसके बाद हम देखते हैं कि दाऊद ने गोफर में पत्थर भरा और घुमाकर जब मारा तो वो कहाँ गया, गोलियत के इस माथे में घुस गया जाकर, और गोलियत उसी समय ढेर हो गया। दोस्तों, हमारे जीवन में भी बहुत सारे गोलियत, बहुत सारे शाऊल, पौलुस वाले शाऊल आकर खड़े हो जाते हैं और हमें इरिटेट करते हैं। बहुत सारी परेशानियां, चिंताएं हमें आकर घेर लेती हैं। जब हम परमेश्वर के साथ रहेंगे, दाऊद परमेश्वर के साथ रहा, परमेश्वर ने उसे पैना बना दिया। चेले यीशु मसीह के साथ रहे, यीशु मसीह ने उन्हें पैना बना दिया। दर्शन के बाद शाऊल यीशु मसीह के साथ साथ रहा, यीशु मसीह ने उसे भी पैना बना दिया। प्रेज द लॉर्ड। मुझे भी पैना बना सकता है प्रभु, आपको भी पैना बना सकता है। आज अपने हाथों को उठाकर कहिए, प्रभु मैं तेरे साथ रहना चाहता हूँ, मुझे भी पैना हथियार बना, ताकि कोई मुझ पर लात उठाने ना पाए। प्रेज द लॉर्ड। आज यीशु मसीह से जब हम सीखेंगे, जब हम यीशु मसीह के साथ साथ रहेंगे, हम उसके वचन पर मनन करेंगे, और तब यीशु मसीह शैतान से क्या कहेगा, पैने पर लात मारना तेरे लिए कठिन बात है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो पर प्रभु यीशु मसीह हमें शार्प, हमें पैना हथियार बनाना चाहता है। हम कहाँ जा रहे हैं? हम अपनी इच्छाएं पूरी करते रहते हैं, हम फ़ोन में बिजी रहते हैं, हम संसार में, दोस्तों में, व्यर्थ की बातों में बिजी रहते हैं। तो कहाँ से शार्प होंगे हम थोथे हो जाएंगे, हम खुट्टल हो जाएंगे। सब उपदेशक 10:10 में मैंने पढ़ा अभी कि कुल्हाड़ा यदि थोथा हो तो अधिक बल लगाना पड़ता है, बहुत ज़ोर लगाना पड़ेगा सफल होने के लिए, लेकिन हम सफल नहीं होंगे। अगर हमें पैना बनना है तो हमें यीशु मसीह के साथ अपने को रखना होगा, हमें यीशु मसीह के साथ अपने जीवन को व्यतीत करना होगा, हमें उसके वचन के ऊपर मनन करते रहना होगा, हमें उसकी आराधना स्तुति करते रहना होगा, हमें लोगों के लिए प्रार्थनाएं करते रहना होगा, हमें पवित्र लोगों की संगति में बने रहना होगा। प्रेज द लॉर्ड। ऐसा जब हम करेंगे तब प्रभु यीशु मसीह शैतान से और हमारे विरोधियों से कहेंगे कि पैने पर लात मारना तेरे लिए कठिन बात है। प्रेज द लॉर्ड। तो अगर बात आपके समझ में आ गई है तो इस वचन को शेयर कीजिए, ताकि और लोग भी इस भेद की बात को जान सके। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलूंगा एक नए संदेश के साथ। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, लेकिन अपना ख्याल रखिए। प्रेज द लॉर्ड।